हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन कर रहे थे है ना, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन हम कर चुके थे, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर था वो, सॉरी कंडक्टिंग स्फेयर के ऊपर था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाकी जितनी, क्योंकि हमने 6 एप्लीकेशन पढ़े हैं भाई, है ना। तो 6 एप्लीकेशन है तो उन पे बेस्ड जो इम्पोर्टेंट है वो तो करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका एक स्फेयर दे रखा है, क्वेश्चन दिखा दूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है। अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको स्फेयर दे रखा है, अभी आगे पढ़ो पता चल जाएगा कि कौन सा वाला स्फेयर है। अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ठीक है, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि ये तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दे रखा है स्फेयर के। डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻² माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, यानी कि हमें ये बताना है कि एक चार्ज है जो कि सरफेस के सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, हमें उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताना है कि फोर्स कितना होगा। बात समझ में आ गई? तो फोर्स निकालना है हमें बेसिकली। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। देखें तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन है, स्फेयर है एक। ठीक है, स्फेयर जो है उसकी रेडियस कितनी है, ये सेंटर हो गया O, और रेडियस है उसकी 10 सेंटीमीटर। 10 नहीं, रेडियस नहीं है भाई, ये है आपका डायमीटर। डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना, तो रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है ना, स्फेयर को क्या किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। तो इस तरीके से ये कौन सा वाला स्फेयर है? ठीक है, हमारा एक स्फेयर है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर, ई सरफेस आपको दे रखी है कितनी, 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, या वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स, एक ही बात है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर तो ये हो गई, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसके 5 गुना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो एटलीस्ट इतना तो दिखाओगे आप, 5 इतनी है तो 1 2 3 4 5 तो पार्ट दिखाओगे, हालांकि मेरी भी थोड़ी कम है, पर और कितना बाहर जाऊँ तो इतना आप एवरेज दिखाओगे। ठीक है, ये बिंदु P है, यहाँ पर कोई चार्ज आपका रखा हुआ है और चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू 10⁻⁻² माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस ये जो सरफेस पर इसके यानी कि एक तरीके से सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है E, कितना दे रखा है E, 5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। तो आपको ये निकालना है कि इस चार्ज पर, इस गोले की वजह से कितना फोर्स लगेगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे। अच्छा, हम क्या निकालेंगे वो देखो आप, हमें ये नहीं पता। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्स कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर QE होता है। ठीक है, फोर्स आपको कहाँ निकालना है, इस बिंदु P पर चार्ज रखा हुआ है इतना, 5 इंटू 10⁻⁻² माइक्रोकूलम। ठीक है, तो जब चार्ज बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर वाला लगेगा भाई। हमने जब वो पढ़ा था ना, कौन सा, स्फेरिकल शेल, तो ये एक तरीके का स्फेरिकल शेल ही है, क्योंकि अंदर इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, इसके वॉल्यूम का या इसका कोई डिस्कशन नहीं किया, तो ये हमारा एक तरीके से स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल में चार्ज सारा का सारा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और आपको याद है ना कि जो स्फेरिकल शेल होता है उसके अंदर, बाहर और सरफेस पर कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, याद है ना आपको? ठीक है, बाहर
सरफेस पर तो होता है ई आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये तो सरफेस पर होता है। अंदर होता है ई आर, मतलब ये ई इन होता है, वो कितना होता है क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ये बाहर होता है, अंदर तो जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो अंदर का तो इसका कोई इशू भी नहीं है। चार्ज हमारा बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लगेगा, बाहर वाला लगेगा। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। हम क्या कहेंगे, सिंस ई सरफेस कितना दे रखा है आपको, फॉर्मूला क्या होता है ये रहा, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। और इन अंदर के लिए कितना होता है, ई इन इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से मुझे क्या क्या नहीं पता, मुझे ये पता है ई सरफेस कितना है पता है, मुझे क्यू भी पता है, क्यू ये वाला चार्ज है, समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि ये रेडियस कितनी है, गोले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मुझे ये भी पता है स्मॉल आर कितना है, मुझे ये पता है 25 सेंटीमीटर है, पर मुझे क्या नहीं पता, मुझे ये नहीं पता ई इन कि बाहर कितना फील्ड लग रहा है, तो मैं वो से फाइंड आउट कर सकती हूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये जो क्यू है ये आपका ये नहीं है 5 × 10⁻⁴, क्यू ये वाला चार्ज होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसके बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी हमें कि कैपिटल क्यू चार्ज को कितने चार्ज से इसने चार्ज किया, वो नहीं बताया, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो जो चीज़ हमें नहीं दे रखी है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये ई इन है, ई इन नहीं भाई, आउटसाइड, सॉरी बाहर वाला चाहिए ना हमें, तो अंदर वाला थोड़ी, ई आउट, ये क्योंकि पॉइंट हमारा बाहर है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा है ना, दिमाग में चल रहा है ई आउट और जबान पे चल रहा है ई इन, ठीक है। तो ई आउट समझ में आ गई, तो फोर्स जो है वो इस बाहर के फील्ड की वजह से होगा, तो मुझे ये ई आउट चाहिए, तो मैं इक्वेशन 3 में 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ई आउट अपॉन ई सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 स्मॉल आर स्क्वायर को डिवाइड करोगे इससे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल क्यू, क्यू से क्यू कट गया, सही है ना, हमें तो जरूरत भी नहीं है, हमें दे भी नहीं रखा है इसको, 4πε0 से 4πε0 कट गया, क्या आ गया कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। ई आउट निकाल ले हम, वो कितना आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई सरफेस, सरफेस पर तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये दे रखा 5 × 10⁵, फटाफट से कैलकुलेट कर लो। ई आउट आर कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, स्मॉल आर स्क्वायर, ये रेडियस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर है ना, तो 25 × 10⁻² का होल स्क्वायर, सरफेस पर कितना दे रखा है वोल्ट, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में होता तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन है ना। कैलकुलेट करोगे आप इसको तो आपका आंसर आएगा ये 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, तो ये तो क्या आ गया आपके पास ई आउट, मतलब बाहर कितना फील्ड है, ठीक है, यानी कि ये स्फेयर जो है, इस स्फेयर के बाहर वाला जो बिंदु है पी, इस पर कितना फील्ड होगा। तो सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए, क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर जो जो चीज़ दे रखी है उनको आपको लिखना है, फिर उनको लिंक करना है, कौन सी चीज़ दे रखी है तो उसका यूज़ कहाँ होगा। भाई हमें सरफेस पर दे रखी है तो सरफेस पर हम जानते हैं इतनी होती है, लेकिन फोर्स हमें बाहर स्थित चार्ज पर निकालना है, तो बाहर स्थित चार्ज पर जो फोर्स होगा वो बाहर के फील्ड की वजह से होगा, लेकिन बाहर का फील्ड तो हमें नहीं पता है ना, हमें ये भी नहीं पता कि कैपिटल क्यू कितना है, तो इसे भी मुझे हटाना पड़ेगा, वरना इसकी ज़रूरत पड़ गई तो मैं क्या रखूँगी इसकी जगह पर, तो मैंने दोनों का रेशो ले लिया, सारी चीज़ें कट गई, जो दे रखा था केवल वही मिली है हमें, समझ में आ गई। फिर हमने ई आउट साइड निकाल लिया, अब ई आउट की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगी, क्योंकि मुझे ये क्यू तो पता है, ये कितना है ये वाला चार्ज स्मॉल क्यू, ये रहा ना भाई 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम, ये रख देंगे फोर्स आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ तक का काम हो गया, देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू क्यू कितना दे रखा है 5 × 10⁻², और ई आउट कितना है 2 × 10⁴। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 10⁻³ न्यूटन, समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ये रख दिया हमने यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो हमें वैल्यू मिली है कहाँ पे 4 से, 4 को हमने 1 में रख दिया, ई आउट में क्यू हमें दे ही रखा था, फोर्स आ गया हमारे पास, समझ में आ गई। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है ये। तो
भाई 11-12 बेसिक क्लास है आपकी, नीट के लिए, जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए, इन सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले। तो टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत है, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चले क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, अब की बार आपको स्फेयर कैसा दे रखा है, नॉन कंडक्टिंग दे रखा है। ठीक है, देखें क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, ये रहा देखो, अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इतना चार्ज, कितना, 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन एयर। अब रेडियस देखो इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पर पूछा है तो सरफेस पर है, 10 सेंटीमीटर से कम पर यानी कि 8 सेंटीमीटर पर पूछा है तो आप गोले के अंदर हो, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और 10 से अगर ऊपर है यानी कि 20 सेंटीमीटर तो आप गोले के बाहर हो। बात समझ में आ गई? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड आउट करना है, सेंटर पर, अंदर, इनसाइड, सरफेस पर और आउटसाइड। समझ में आ गई बात आपको? तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? वेरी सिंपल, अगर आपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को ध्यान से पढ़ा था तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, ठीक है, तो जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है इसमें जो भी चार्ज होता है वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सेंटर है, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको वो हर जगह पे फाइंड आउट करना है, पहले सेंटर पर, फिर अंदर, फिर सरफेस पर, फिर बाहर। समझ में आ गई? ठीक है, ओके। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये वाला कैपिटल क्यू कितना दे रखा है आपको, 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ई सेंटर, यानी कि सेंटर पर कितना फील्ड होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पर फील्ड अगर हमें निकालना है तो सेंटर पर ये जो डिस्टेंस, भाई बिंदु पी जो होता है वो हमारा यहाँ होता, स्मॉल आर जो डिस्टेंस होती है वो सेंटर से बिंदु पी की डिस्टेंस होती है। बिंदु पी वो बिंदु होता है जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है। अगर मेरा ये बिंदु पी सेंटर पर ही आ गया, इसका मतलब आर 0 हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0। पहले तो आप मुझे ये बता दो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड inside the non conducting sphere, E in क्या फॉर्मूला होता है, Q/4πε0 आर क्यूब स्मॉल आर। आपको याद है ना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अंदर की साइड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने ग्राफ बनाया था, सीधी लाइन आया था, बाहर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और सरफेस पर तो डिपेंड ही नहीं करता स्मॉल आर पर। तो सेंटर पर होगा, एट दी सेंटर, एट दी सेंटर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा ना सेंटर पर जब ये बिंदु पी उठ करके आ जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आर 0 हो जाएगी तो फील्ड भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर जो सेंटर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ में आ गई? नंबर 2, सेंटर पर नहीं पूछा उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका जो डायग्राम बन जाएगा है ना, वो कैसा बनेगा, ये रेडियस हो गई, यहाँ कहीं बिंदु है पी, तो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? तो बस कुछ नहीं करना, ये अंदर वाला जो है इसमें स्मॉल आर की जगह पर आपको 8 सेंटीमीटर रख देना है, कैलकुलेट कर लेना इसको।
क्यू आपको दे ही रखा है 0.5 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लेना 10⁻⁻⁶ में लिख करके। आर आपको दे रखी है रेडियस, 4πε0 की वैल्यू 1/4πε0, 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। ये स्मॉल आर आपको दे ही रखा है, सबको रखेंगे। फिर हम कहाँ निकालेंगे, सरफेस पर, सरफेस पर ये, अच्छा इसको ये, हाँ ठीक है। अगर हम कहाँ कह रहे थे, हाँ जब हम सरफेस पर निकालेंगे तो सरफेस पर कितना आएगा, ये Q/4πε0 R² आएगा, कैपिटल R²। तो फॉर्मूले में रख देना आप कैपिटल आर की वैल्यू। तीसरा आप निकालेंगे बाहर, तो बाहर जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। नंबर 3 है सरफेस पर ER, तो वो कितना आएगा 4πε0 R², सारी वैल्यू है आपके पास। नंबर 4 है आपका आउटसाइड, मतलब कहाँ पर, R बराबर 20 सेंटीमीटर पर। फॉर्मूला क्या बनेगा आउटसाइड पे, Q/4πε0 स्मॉल R², R की वैल्यू यहाँ रख देना, बाकी सारी वैल्यू है ही आपके पास। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना, आंसर मैं कल बता दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसका, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। कॉस्ट लॉ पूरा कंप्लीट हो गया, प्रूफ कंप्लीट हो गया, उसके सारे एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए 6 के 6, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए। बाकी जो एक दो टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।